कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना। जिंदगी अगर एक दरवाजा बंद कर देती है तो चार और खोल देती है। लेकिन हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने एक फ्लॉप हीरो से लेकर फिटनेस इन्फ्लुएंसर और फिर बिजनेसमैन का सफर कैसे तैयार किया, ये वाकई में हैरान करने वाला है। और अब ये जनाब इतना पैसा कमाते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल को देखकर अच्छे अच्छे अमीर लोग भी हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम एक्टर से फिटनेस किंग बने साहिल खान की बात कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि साहिल खान अपनी करोड़ों की दौलत किस तरह कमाते हैं और उसे किन किन चीजों पर खर्च करते हैं। अगर आप भी हमारी तरह अर्ली 2000 की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपको एक्सक्यूज मी और स्टाइल जैसी कॉमेडी फिल्में तो याद ही होंगी, जिसमें शर्मन जोशी और साहिल खान की जोड़ी ने सिनेमा घरों में धूम मचाकर रख दी थी। ये दोनों ही हीरो जब अपनी जुगल बंदे से लोगों को हंसाते थे तो दर्शकों को काफी मजा आता था। और इन्हीं फिल्मों के बाद शर्मन जोशी की गाड़ी चल पड़ी और उन्होंने कई सारी धमाकेदार फिल्मों में अपना शानदार अभिनय दिखाया और लोगों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन जब बात साहिल खान की आती है तो इन दोनों फिल्मों के बाद इन्हें किसी भी फिल्म में खास पहचान नहीं मिली। पर फिल्म में पहचान नहीं मिली तो क्या हुआ, इन्होंने असल जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल किया कि अच्छे अच्छे बॉलीवुड स्टार भी इनकी पॉपुलैरिटी के आगे घुटने टेकते हैं। दोस्तों, साहिल खान का जन्म कोलकाता में 5 नवंबर 1976 में हुआ था। अपना बचपन कोलकाता में बिताने के बाद साहिल खान उस समय के लिए दिल्ली आ गए, लेकिन इन्हें दिल्ली की हवा कुछ पसंद नहीं आई और उस वक्त जवानी के जोश में इन्हें फैशन इंडस्ट्री का भी काफी चस्का चढ़ गया। इसी वजह से इन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई का रुख किया। वैसे साहिल खान को शुरुआत से फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का शौक था और इनकी पर्सनालिटी भी थी बड़ी जबरदस्त, जिसको देखते हुए इन्हें सबसे पहले स्टीरियो नेशन के म्यूजिक वीडियो नाचेंगे सारी रात में काम करने का मौका मिला। हालांकि इस म्यूजिक वीडियो से इन्हें इतनी ज्यादा पहचान नहीं मिली, पर नए एक्टर एक्ट्रेस को काम देने वाले एन चंद्रा ने जब इन्हें अपनी फिल्म स्टाइल में लीड रोल के लिए साइन किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जितनी ज्यादा सफल रही है ये तो हम आपको बताने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि अपनी पहली फिल्म में इन्होंने दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। पर जैसा कि हमने आपको बताया, इस फिल्म के बाद शर्मन जोशी तो हिट हीरो साबित हुए, लेकिन साहिल खान को धीरे धीरे फ्लॉप हीरो की कैटेगरी में शामिल किया गया। दोस्तों, साहिल खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में स्टाइल के अलावा यही है जिंदगी, डबल क्लास और अलादीन सहित कुल मिलाकर 7 फिल्मों में काम किया। परंतु कभी इनकी फिल्मों की कहानी कमजोर निकल जाती तो कभी किसी और परेशानी से इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही थी जो उसे दिखाना चाहिए था। इसी वजह से धीरे धीरे इनका फिल्मी करियर पानी में डले वजनदार पत्थर की तरह डूबने लगा और 2013 में श्रृंगार फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया। लेकिन इनका फिल्मी करियर जब खत्म हुआ तो इनकी जिंदगी ने असली ट्रैक पकड़ा और ये अपने दिमाग और मेहनत की वजह से लगातार आगे बढ़ते चले गए, जिसका नतीजा है कि आज ये जहां कहीं भी जाते हैं लोगों की भीड़ इन्हें अपने आप ही फॉलो करने लगती है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार भले ही ना हो लेकिन फिटनेस की दुनिया का वो चमकता सितारा है जिसकी तरह हर एक बॉडी बिल्डर चमकना चाहता है। तभी तो आज ये करोड़ों के मालिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लॉप एक्टर होते हुए भी ये इतने अमीर कैसे बन गए। सबसे पहले हम आपको साहिल खान की दौलत के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये पूरे $5 मिलियन यानी कि 36 करोड़ के मालिक हैं। और तो और इनके पास कई सारी महंगी गाड़ियां भी हैं, जिनमें 88 लाख की मर्सिडीज बेंज GLS 350D और 1 करोड़ 38 लाख की BMW 750 Li भी शामिल है। अब अगर हम इनके घर की बात करें तो गोवा में एक रिजॉर्ट के साथ साथ इनका मुंबई के आलीशान टावर में एक बड़ा सा फ्लैट भी है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में पार्टी करने वाले साहिल खान को इंस्टाग्राम पर लाखों लोग फॉलो करते हैं और जब बात इनकी फिटनेस की आती है तो शायद ही कोई ऐसा भारतीय बॉडी बिल्डर होगा जो साहिल खान की जबरदस्त बॉडी का कायल ना हो। अगर हम साहिल खान के अवार्ड अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें शेरू क्लासिक की तरफ से फिटनेस आइकॉन और राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से इंडिया फिटनेस आइकॉन का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा साल 2019 में इन्होंने यूथ आइकॉन फिटनेस के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अपने नाम किया और साहिल फिट फैक्टर इंडिया के जज भी रह चुके हैं। वैसे दोस्तों, साहिल खान ने यूट्यूब इंडस्ट्री में भी काफी धूम मचा रखी है, क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल पर इस समय 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। पर ये सब चीजें तो ग्लैमर वगैरह के लिए अच्छी हैं। अगर हम इनकी रियल इनकम की बात करें तो 2016 में इन्होंने भारत का पहला ओपन एयर बीच खोला था, जिसका नाम मसल एंड बीच जिम है।
गोवा के बागा बीच पर मौजूद इस जिम की सबसे खास बात यह है कि ये सीनियर सिटीजन और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए इसकी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, इनके इस जिम वाले बिजनेस से काफी फायदा हुआ, इसलिए इन्होंने इसके और भी ब्रांचेस खोले। इसके अलावा साहिल खान के और भी कई सारे बिजनेस हैं, जिसमें सबसे पहले इनके एक मिनरल वाटर की कंपनी है जिसका नाम हंक वाटर है। इसके अलावा दोस्तों, साहिल बिग मसल्स न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर और एक्सक्लूसिव डायरेक्टर भी हैं। साल 2017 में इन्होंने दुनिया का पहला रियल मिक्स नाम का एंटी डोपिंग 6 पैक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है और इनके इस लॉन्च में जेफ सीड जैसे इंटरनेशनल फिटनेस स्टार के साथ मिस्टर ओलंपिया रह चुके रॉली विंकलर भी आए थे। और अगर हम लेटेस्ट बात करें तो साहिल खान ने क्रिसमस के मौके पर प्री वर्कआउट लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल लोग वर्कआउट से पहले एनर्जी पाने के लिए कर सकते हैं। पर दोस्तों, इनकी जिंदगी बाहर से जितनी चकाचौंध से भरी हुई है, अंदर उतना ही ज्यादा सन्नाटा पसरा है, क्योंकि 21 सितंबर 2004 को इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड निगार खान से शादी की, पर इनकी शादी 1 साल भी नहीं चली। जुलाई 2005 में इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, पर इनके अलग होने का क्या कारण था वो भी हम आगे आपको बताएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अपने इस शादी के बाद साहिल खान ने दोबारा कभी शादी नहीं की, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, क्योंकि यहीं से इनकी सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। क्योंकि इसके बाद साहिल चर्चा में तब आए जब इनका नाम टाइगर श्रॉफ की मां और जैकी श्रॉफ की बीवी आयशा श्रॉफ के साथ जुड़ा। असल में दोस्तों, साहिल खान और आयशा श्रॉफ बिजनेस पार्टनर थे। इन्होंने साथ में मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी और इस प्रोडक्शन हाउस के लिए इन्होंने फिल्म भी प्लान कर ली थी, जिसका नाम रानी रखा जाना था। और इस फिल्म में बिपाशा बसु और प्रियंका चोपड़ा को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन भी करवाने की सोची जा रही थी, पर किसी कारण से ये इनका आइडिया काम नहीं किया और फिल्म नहीं बन पाई। अब प्रोडक्शन का काम खराब हो जाने के बाद साहिल ने साइबर सिक्योरिटी फर्म का आईडी आयशा को दे दिया, जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर साइबर इंटेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी खोली। पर अफसोस ये कंपनी भी नहीं चली, जिसकी वजह से आयशा ने साहिल खान के ऊपर 5 करोड़ हड़पने का केस दर्ज करवाया। और जब ये केस कोर्ट में गया तो बॉलीवुड की दुनिया की सारी गंदगी बाहर आने लगी, क्योंकि जब आयशा ने घपले की बात की तो साहिल ने कोर्ट के सामने ये बात साफ कर दी कि यहाँ कोई घपले का मामला नहीं है, बल्कि जिन पैसों की आयशा बात कर रही है वो पैसे खुद आयशा ने घूमने फिरने में खर्च किए हैं, क्योंकि ये दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे। और जब रिलेशनशिप वाली बात सामने आई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। पर सबसे बुरी गंदगी तो तब मची जब आयशा ने ये बोला कि मैं साहिल के साथ रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो गे है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, साहिल खान की वाइफ ने भी इन पर यही आरोप लगाया था। अब जब साहिल खान के ऊपर गे होने का आरोप लग चुका था तो वो भी चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि ये 2 बार हो चुका था और ये इमेज इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। इसी वजह से ये 2 बार गे होने का आरोप अपने ऊपर लगने के बाद साहिल खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी और आयशा की इंटीमेट फोटो कोर्ट के सामने पेश कर दी, जिसके बाद सब कुछ साफ हो गया। अब जाहिर सी बात है कि साहिल खान के इस कदम के बाद आयशा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए सन 2015 में आयशा ने अपना केस वापस ले लिया और उसके बाद कभी भी साहिल खान ने इस केस के बारे में बात नहीं की। हालांकि इसके बाद भी इनकी लाइफ से कंट्रोवर्सी का शब्द नहीं हटा, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो हर कोई इंडस्ट्री में अपने साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बता रहा था। और तभी साहिल खान ने भी ये बताया कि कैसे सलमान खान ने इनके लिए इंडस्ट्री में काम करने में मुश्किलें खड़ी की, क्योंकि सलमान खान चाहते थे कि साहिल खान इनके शो बिग बॉस में आए, पर जब इन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो साहिल खान से सलमान खान गुस्सा हो गए और सभी से इन्हें काम देने के लिए मना कर दिया। अब हमें नहीं पता कि इस चीज में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, पर एक चीज तो हमें पता है कि साहिल खान ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने लिए कामयाबी का रास्ता खुद बनाया और आज ये किसी भी बॉलीवुड स्टार से कम बेहतरीन लाइफस्टाइल नहीं जीते, जो कि ये बात साबित करता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आप होकर ही रहेंगे, फिर चाहे दुनिया आपको नीचा दिखाने में क्यों न लगी रहे। आपकी कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको साहिल खान और इनकी जिंदगी के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।